अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद और ये वीडियो लेक्चर सीएनसी लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। आज की वीडियो के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएट वेक्टर के अंदर जो हमारे रिमेनिंग टूल्स रह गए थे, रिमेनिंग कमांड्स रह गई थी, उनको हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार किस तरीके से क्रिएट करना है ये बताया था और लाइन बताई थी। तो इसके बाद हम आते हैं जनाब बेसिकली ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पर आर्क। तो आर्क आपने कैसे ड्रॉ करना है एस्पायर के ऊपर, ये हमने आज देखना है। ठीक है, तो एस्पायर पे क्लिक करने के बाद आर्क पे हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के आर्क आते हैं। एक आता है थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी किसी भी 3 पॉइंट की मदद से हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी भी 3 जगह क्लिक करके हम एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो सेंटर, स्टार्ट और एंड है, यानी सबसे पहले जहां हम क्लिक करेंगे वो बनने वाले आर्क का सेंटर होगा, उसके बाद जहां क्लिक करेंगे वो स्टार्ट होगा और आखिर में जो है वो एंड होगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैं बाय वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा माउस से और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और बटन दबा के रखना है, और जैसे ही मैं माउस को मूव करूँगा और बटन छोड़ूंगा तो ये वहां तक जो है वो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। स्केप की कमांड दबा के जो है वो कमांड कैंसिल की, दोबारा स्केप की कमांड दबाऊंगा तो ये जो ज्योमेट्री सेलेक्ट हुई हुई थी ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब हमने करना ये कि 3 पॉइंट आर्क सबसे पहले हमने देखना है। यहाँ पर इसी तरीके से नीचे अगर आप देखेंगे तो एक्स और वाई की पोजिशनल वैल्यू, स्टार्ट है, एंड है और रेडियस और हाइट, ये तीनों चीज़ें भी हम डिफाइन कर सकते हैं बाय वैल्यू। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि पोजिशनल वैल्यूज़ जो है वो इस इंटरफेस के ऊपर, या ये जो हमारा जॉब है जो 10 बाय 10 इंच का था, इसको हम यूज़ करते हुए ये एक वर्टिकल लाइन जो कि डिम कलर के अंदर आपके पास शो हो रही है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ है। और इस हमारे ग्राफ का प्लॉट का ये सेंटर पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ठीक है ना, तो हम किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम कोई चीज़ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से उसका बाय वैल्यू स्टार्ट पॉइंट या बाय वैल्यू जो है वो हमने उसकी लोकेशन बतानी है स्टार्ट पॉइंट की। तो फिलहाल अभी जो है वो हम 3 पॉइंट्स आर्क हम बनाने जा रहे हैं। तो एक पॉइंट में ये यूज़ करूँगा, दूसरा पॉइंट में ये यूज़ करूँगा और तीसरा पॉइंट में ये वाला पॉइंट, ये कॉर्नर यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर आके क्लिक करना है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें जैसे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ तो ये बेसिकली इस लाइन को भी पिक कर रहा है, ये देख रहा है। ठीक है, और इस कॉर्नर को भी पिक कर रहा है। अब ये जो स्नैप सेटिंग है ये कहाँ से ऑन ऑफ होती है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ ऊपर जो है वो टॉगल स्मार्ट स्नैपिंग है, ये इस वक्त ऑन है। जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा कि अगर ये यहाँ से ऑफ हुई तो जब आप कोई भी कमांड यूज़ करने के बाद बनी हुई चीज़ के ऊपर सिलेक्शन करना चाह रहे होंगे तो वो पॉइंट पिक नहीं होगा, सिर्फ कॉर्नर तो आ जाएगा लेकिन उस लाइन का कोई हिस्सा पिक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस स्मार्ट टॉगल स्नैपिंग को ऑन करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा तो आप ये देखें कि ये बेसिकली इस लाइन को पिक कर रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वो टॉगल ज्योमेट्री स्नैपिंग है, इसको भी बता देता हूँ। अगर ये ऑफ होगी तो होगा क्या कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेसिकली एक सेटिंग आ जाती है जिससे आप इसको टॉगल कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये अगर ऑन ऑफ हुआ तो ये हमारे पास एक्सिस का नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, दोबारा हम आ जाते हैं अपने आर्क की कमांड की तरफ। 3 पॉइंट्स है तो यहाँ पे टॉगल दोनों आपने ये ऑन रखना है सेटिंग के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेकंड पॉइंट में इस पर क्लिक करूँगा और थर्ड पॉइंट में इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को टच होते हुए हमारे पास एक बेसिकली आर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। डिलीट कर देते हैं। दोबारा से हम आर की कमांड की तरफ चलते हैं, सेंटर, स्टार्ट और एंड। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ जनाब ये मेरा जो है वो x0 y0 सेंटर पॉइंट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा लेट सपोज एंड पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर
एस्केप दबा देंगे, दोबारा एस्केप दबाएंगे तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब चीज़ों का सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने जो रेक्टेंगल बनाया था ये बेसिकली इसकी कोई पोजिशनल वैल्यू नहीं थी, तो अब मैं इसको प्रॉपर जो है वो सेंटर सपोज करके एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो कर देता हूँ और वाई की वैल्यू भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और विड्थ हम इसकी रख देते हैं 3 इंच और हाइट हम रख देते हैं इसकी 3 इंच। ठीक है, और क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर जो है वो बन चुका है। आर्क की कमांड लेंगे, सेंटर स्टार्ट एंड पॉइंट लेंगे, तो जनाब सेंटर हम इसको ये ले लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट हम ये ले लेते हैं और एंड पॉइंट हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो स्किप दबाया, दोबारा स्किप का बटन दबाया तो ये हमारा आर्क क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर आप 3 पॉइंट्स आर्क बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 और ये लास्ट 3। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट की मदद से आप आर्क भी लगा सकते हैं और सेंटर स्टार्ट और एंड की कमांड यूज़ करते हुए भी आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लाइन या कर्व आ जाता है। ये कर्व बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम पहले लाइंस रैंडम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लाइन की कमांड ली, मैं इसको रैंडमली क्लिक करता जा रहा हूँ। ठीक है, स्किप का बटन दबाएंगे, अगेन स्किप का बटन दबाएंगे, तो ये बेसिकली मेरे पास जो इनके कॉर्नर्स हैं ये पॉइंट्स आ गए, इनको मैं स्प्लाइन के लिए यूज़ करूँगा। तो मैंने स्प्लाइन की कमांड सेलेक्ट की। ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और लास्ट में मैं इसके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, स्किप का बटन दबाएंगे, इन लाइंस को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम फ्री फॉर्म शेप्स या फ्री फॉर्म कर्वेचर्स बना सकते हैं पॉइंट की मदद से इस कर्व की कमांड को यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट कमांड है ये बड़ी मज़े की है, टेक्सचर कमांड है। अक्सर आपने देखा हुआ लकड़ी के पैनल्स के ऊपर जो है वो इस तरह का शेप बना हुआ होता है, क्योंकि अभी हम 2D स्केचेस बनाना सीख रहे हैं। जब हम ये तमाम कमांड्स कर लेंगे तो उसके बाद मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ करूँगा और उस डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम CNC का प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसमें आपको फिर नज़र आएगा कि किस तरीके से, और वो प्रोग्राम जब फिज़िकली रन होगा तो आप देखेंगे कि आपके डिज़ायर आउटकम या जो चीज़ आप जो मतलूबा चीज़ आप चाह रहे हैं वो किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचेगी। तो अगर हमने वेव शेप का डिज़ाइन ड्रॉ करना है अपनी पूरे शीट के ऊपर या पैनल के ऊपर या जो भी हमारे जॉब की रेंज है या डायमेंशन है उसके ऊपर, तो उसको आपने ओवरऑल कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे वेक्टर टेक्सचर की कमांड है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है एंगल, लाइन स्पेसिंग, वेव पैरामीटर है, नॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस वक्त 0 डिग्री पर है। ठीक है ना, अब 0 डिग्री मीन्स के हम यहाँ से इस तरह की वेव शेप की जो है वो कर्वेचर बनाएंगे। अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ बनेगा जैसे ये इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको 0 डिग्री रहने देता हूँ। यहाँ पे ये पूछा है कि मैक्सिमम स्पेस बताएं लाइन का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जनाब 2 इंचेस। ठीक है, और यानी ये जो लेंथ है मैक्सिमम ये कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक सिंगल वेव लेंथ बन रही होगी कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, स्पेसिंग जो होगी वो कितनी बननी चाहिए। उसके बाद जो इसकी हाइट है यानी वेव की जो हाइट है इसको हम रख देते हैं जनाब 1.5। ठीक है, और जनाब इसको भी हम कर देते हैं 2। ठीक है ना, वेव लेंथ हमारी हो गई 2, और सॉरी ये स्पेसिंग जो है ये बेसिकली एक जो वेवलेंथ बनी उससे दूसरी वेवलेंथ तक का फासला है, तो इसको मैं कर देता हूँ 3, ये हम 2 रहने देते हैं, और जनाब यहाँ से मैं ओके क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस वक्त ये बहुत ही जो है वो अनइवन शेप में आई है क्योंकि इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये नॉइस को कर देना बिल्कुल 0। ठीक है, ये सेम पैरामीटर्स हैं, 0 है, 3 है, 1.5 है, 2 है। ओके, तो आप ये देखें कि ये बेसिकली किस तरह की ड्रॉ हो रही है ना।
ओके तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। तो पहले हमने 0 डिग्री पे बनाया था, अब हम 30 डिग्री पे बनाते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो मैं 0.75 इंचेस कर देता हूँ। एम्पलीट्यूड इतना ही रहने देते हैं। वेवलेंथ भी, नॉइस मैंने जो है वो इसको बिल्कुल कम कर दिया। ओके ठीक है, तो ये देख रहे हैं इस तरह का वेवी शेप का जो है वो डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता है, अगेन जो है वो मैं नॉइस के साथ जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा नॉइस ही कर देंगे तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशन के साथ जो है वो ये डिज़ाइन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये अभी भी हल्की फुल्की वाइब्रेशन के साथ है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर बनेगा। ठीक है ना। तो अक्सर आप देखते हैं कि फर्नीचर के ऊपर, वुडन पैनल के ऊपर या मार्बल के ऊपर इस तरह के टेक्सचर डाले जाते हैं, तो वो बहुत इजीली आप इस टूल से, इस कमांड की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो हमारी आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट हमने लिखना होता है। बाज़ औक़ात हमने कंपनी का नाम हो गया या कोई वेलकम नोट हो गया या कोई भी डिटेल जो हम मशीनिंग कर कर बनाना चाह रहे हैं, वो उसके लिए हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का टूल है, ये सेलेक्ट करना है आपने। और जो ड्रॉ बॉक्स है, ये बेसिकली आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना, और बाद में आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने जो है वो टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, ये मैंने लॉजिक CNC लिख दिया। अगर आप यहाँ पे इस विंडो के अंदर देखना आपको मुश्किल हो रहा है, तो आप सेपरेट विंडो खोल के भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि मशीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है। तो आपने ट्रू टाइप ही करनी है और यहाँ से आप डिटेल में जो है वो अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपने जो चीज़ देखनी है वो मिसाल के तौर पर ये आपने टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब इस टेक्स्ट को जो है वो आप देख रहे हैं कि इसके सेंटर में 2 डॉट, 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये रहे। और साइड में भी 3 आपके पास सर्कल नज़र आ रहे हैं और 2 जो है वो आपके पास ब्लू कलर के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे और राइट कॉर्नर पे। अच्छा, इन ब्लू जो आपके पास डॉट नज़र आ रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे और ये आपके पास आएंगे तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं इस पॉइंट से पकड़ के। ठीक है ना, कंट्रोल Z कर देते हैं और इसी तरीके से चारों कॉर्नर से आप इस ऑब्जेक्ट को जो है या इस स्केच को या जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसको आप रोटेट कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं होगा, ये हर ज्योमेट्रिकल फीचर जो आप बनाएंगे उस पर आप डबल क्लिक जब करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा, ये जो वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट सर्किल नज़र आ रहे हैं, इन पे क्लिक कर कर आप जब जाएंगे तो ऐसे क्रॉस के एरो बने हुए आएंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट से पकड़ के। और जब आप सेंटर में टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये मूव का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे अपने शीट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अच्छा, इसके बाद बोल्ड अगर करना है या इटैलिक करना है तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो बेसिकली सेंटर से होनी चाहिए, यानी जो आपका सेंटर पॉइंट था जहाँ पे आपने क्लिक किया था वहाँ से लेफ़्ट साइड पे चली जाए या राइट पे चली जाए या सेंटर हो जाए। ठीक है ना, तो ये आ गया। और इसी तरीके से यहाँ से आप बाय वैल्यू जो है वो हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 24 इंचेस हो गया, इसको मैं 4 इंचेस कर देता हूँ। ठीक है, तो बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो है वो एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट से मुराद ये है, अगर मिसाल के तौर पर आप इसको कर देंगे 0,0, तो ये बेसिकली शीट के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, यानी सेंटर पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। लेट सपोज कि हमारी हाइट जो है वो 2 इंचेस है, तो हम वाई एक्सिस में इसको जब 1 इंच कर देंगे या -1 इंच करेंगे तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप वही पोजिशनल डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल टेक्स्ट लिखने का तरीका है। अच्छा,
इसके अलावा अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, बटन दबा के रखूँगा और जिस पोजीशन पे भी आके बटन छोड़ूंगा ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप इस बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बराबर में जो ड्रॉ टेक्स्ट है विद इन अ वेक्टर बॉक्स, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, तो ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप जो भी लिखेंगे वो इस बॉक्स के अंदर जा रहा होगा। बाकी सारे फंक्शन जो है वो इसके ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सिंपल टूल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करूँगा तो ये एंकर पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ और ड्रैग करके इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, यानी मूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एडिट टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कर्व है। मिसाल के तौर पर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं लेकिन उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रहा है ये कम है या ज़्यादा है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, यानी इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार क्या है कि आप एडिट टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कर्व्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास ये वी और ए का ऑप्शन आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप इन दोनों अल्फ़ाबेट के दरमियान आके अगर क्लिक करेंगे तो ये स्पेस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी जगह पर आने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाएंगे और दोबारा क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे तो स्पेस बढ़ता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे इन दोनों के बीच में आने के बाद आप कर्सर लाएंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और स्पेस बढ़ा लेंगे। और अगर आपने स्पेस कम करना होगा तो आप शिफ्ट की दबाए बगैर जस्ट माउस को लेके जाएंगे और दो अल्फ़ाबेट के बीच में जब क्लिक करेंगे तो स्पेस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट की दबाने के बाद ये स्पेस बढ़ जाएगा। तो आप इसमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेस कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड भी हो गई। लास्ट जो है वो सॉरी, टेक्स्ट की जो लास्ट कमांड, सेकंड लास्ट कमांड है, वो बेसिकली है कन्वर्ट टू कर्व्स। अच्छा, अब ये कन्वर्ट टू कर्व्स का मतलब क्या है? एस्केप दबा के हमने इस कमांड को जो है वो अनसेलेक्ट कर लिया। अभी अगर आप इस ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर माउस को ले जाके सेलेक्ट करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। डबल क्लिक करते हैं तो ये एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये ओवरऑल सेलेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, स्किप दबाएंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि तमाम एंटिटीज अलग अलग हो जाए, मिसाल के तौर पे ये दो सर्कल या इलिप्टिकल इलिप्स जो बने हुए नज़र आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये इंडिविजुअली आपको सेलेक्ट करने, तो आप यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाएंगे। ओके, अच्छा, पहले आपने क्या करना है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है और एस्केप का बटन दबा देना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सर्कल, यानी ये तमाम एंटिटीज जो है, ये जो ग्रुप बना हुआ था ये बेसिकली अनग्रुप हो गया। अब आप इसको डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा आप एडिट कर सकते हैं, मतलब कुछ फंकी सा आपने डिज़ाइन वगैरह बनाना है तो वो सारे काम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एंटिटी है, ये सेपरेट एंटिटी हो गई है, इसको आप जो भी इनलार्ज करना चाहें या मूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी ये जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ था ये ग्रुप अनग्रुप हो गया। ठीक है, मैं इसको अनडू कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा से इसको अनडू कर देता है। ठीक है, तो ये अभी पूरा सेलेक्ट हो रहा है। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है इसी तरीके से और इसको इस बटन पर क्लिक कर देना है और एस्केप का बटन दबाना है। ठीक है, तो अब जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये तमाम अल्फ़ाबेट जो है वो कर्व्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या सिंगल अल्फ़ाबेट की सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दोबारा इसको मैं यहाँ से अनडू कर देता हूँ। ठीक है, और स्किप का बटन दबा देते हैं तो अभी ये पूरा अगेन दोबारा सेलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो कमांड है ये भी बड़ी मज़े की कमांड है, टेक्स्ट ऑन द कर्व। मिसाल के तौर पे आपने टेक्स्ट लिखा और आपने यहाँ से 3 पॉइंट्स जो है वो कर्व ले लिया, मिसाल के तौर पे ये और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, और आपने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो आपने करना ही है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है। जब भी आप एस्पायर के अंदर ड्राफ्टिंग करते हुए या स्केचिंग करते हुए
किसी भी दो चीज़ों को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे तो एक सेलेक्ट होगी, दूसरी अनसेलेक्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट की दबा के कीबोर्ड की जब आप दूसरी एंटिटी को या दूसरे स्केच को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, लाइन हो, तो ये दोनों एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएंगी। तो आपने करना ही है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है और इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो बेसिकली इस कर्व के साथ जो है वो अलाइन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपने जो है वो ये आपने स्केल टेक्स्ट टू फिल कर्व, यानी पहला ऑप्शन जो है वो ये था कि जो हमारे टेक्स्ट की जो भी स्पेसिफिकेशन थी वो एज इट इज़ रही, बस अल्फ़ाबेट जो है वो कर्व्स की फॉर्म में आ गए। दूसरे ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना बड़ा कर्व होगा उस कर्व के ऊपर पूरा टेक्स्ट आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये आपने देख लेना है, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट स्पेसिंग जो है ये आप बढ़ा सकते हैं, यानी टेक्स्ट की में जो हमने मैनुअली स्पेस क्रिएट किया था वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट की पोजीशन अबव कर्व, ऑन कर्व, बिलो कर्व, यानी कर्व से ऊपर और कर्व के दरमियान या उस पर्टिकुलर कर्व के नीचे टेक्स्ट आ जाए, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑन अदर साइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये फ्लिप कर देगा इसको। ठीक है ना, यानी अबव कर्व पर है और आप टेक्स्ट ऑन अदर साइड करेंगे तो ये बेसिकली टेक्स्ट को जो है वो कम्प्लीटली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो मिरर कर देगा। ठीक है ना, अच्छा, ऑफसेट डिस्टेंस में जाके ये हमारा याद रखें, ये वाली प्रोफाइल जो है ये हमारा कर्व था। तो ऑफसेट डिस्टेंस क्या करता है, लेट सपोज आपने 1 इंच लिखा, इंटर कर दिया, तो ये उस कर्व से आपका टेक्स्ट 1 इंच ऊपर जाके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अगर आप इसको -1 कर देंगे तो ये बेसिकली कर्व से नीचे चला जाएगा। तो ये ऑफसेट डिस्टेंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए कर्व के ऊपर। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो अभी मिडिल में हुई हुई है, आपने क्योंकि हमने यहाँ से ओके दोबारा से हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया क्योंकि अभी हमने यहाँ पर स्केल टेक्स्ट को कर्व कर दिया था, तो मेंटेन टेक्स्ट कर देते हैं इसको दोबारा से, और बल्कि इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, अंडू कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। दोबारा से हम यहाँ आने से पहले हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के इस कर्व को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट ऑन कर्व पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो हमारा टेक्स्ट था वो बेसिकली उसकी हाइट और जो डिस्टेंस है, यानी ये L से लेकर C तक का डिस्टेंस जो है ये एज इट इज़ रहा, बस ये कर्व में हो गया। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर जब आप इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये इस कर्व के पूरे लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा और मिडिल पे चला जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो है अलाइन टू कर्व के ऊपर, अगर आप इसको वर्टिकल रखना चाह रहे हैं तो ये वर्टिकली हो जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल हो गए। अगर आप इसको अलाइन टू कर्व करेंगे तो ये बेसिकली अल्फ़ाबेट जिस पोजीशन पर भी होंगे ये कर्व को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट ऑन अ कर्व हो गया। अब ये ट्रेस बिटमैप ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा, और ये डायमेंशन हमने किस तरीके से देनी ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए लॉजिक CNC के साथ। अस्सलाम वालेकुम।